काहीतरी बोल डॅडी. क्षेत्र से हो सकता है. आमेन, हालेलुया. हमें उस बातों को समझना है. अरे वो परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. आज हम थोड़ा समय लेंगे और वचन में जाएंगे कि परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा. हालेलुया. आज हमारा टॉपिक यह होगा, आमेन, लव इन क्राइस्ट, मसीह में जीवित रहना. हमारा टॉपिक होगा आज के दिन का, मसीह में जीवित रहना. मसीह में जीवित रहना कैसा होना चाहिए. हालेलुया. हाउ टू लिव विद क्राइस्ट. हम मसीह में किस तरह से हम बना रह सकते हैं. हाउ टू एक्ट इन क्राइस्ट. हाउ टू नो क्राइस्ट. हालेलुया. हम वो हमारा मंजिल है. जब हम टिकट निकाल कर उस जगह के लिए हम जाते हैं, उस मंजिल पर पहुंचते हैं, आमीन, तो हमारा उधर ट्रेन में बैठ कर जाना हमारा है ना उद्देश्य पूरा हुआ. तो मसीह के साथ में जीना ये अनंत काल तक के लिए. हालेलुया. एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मसीह टेम्परेरी नहीं है, मसीह तात्काल नहीं है, अनंत काल है. मसीह ना अनंत काल है. और जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलता है वो अनंत काल तक चलता है. हालेलुया. हमारी यात्रा प्रभु के लिए अनंत काल, प्रभु के साथ अनंत काल के लिए. हालेलुया. यीशु मसीह के साथ चलने वाला टेम्पररी नहीं होता है, वो अनंत काल का होता है. हालेलुया. वो अनंत काल तक होता है. आमीन, हालेलुया. अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है, तो हमें उसके उद्देश्य में अनंत काल तक रहना है. आमीन. पहले हम संसार में जी रहे तब तक के यीशु नहीं है. यीशु सिर्फ धरती की हमारे जीवन काल तक के लिए नहीं है, वो हम यीशु मसीह के जीवन काल तक भी है और उसके बाद अनंत काल के जीवन में भी यीशु मसीह है. सबसे पहली बात हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह के साथ जो चलता है, यीशु के साथ जीता है, वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट जीता है. इस लोक के बाद जो अनंत काल के लोग हैं वहां पे वो जीवित रहेगा. इसके लिए जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम निर्णय लेते हैं, वो शो आवाज में और बुद्धि और ज्ञान और समझ से हमें परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है. मूर्ख लोगों के वाचा में परमेश्वर खरा नहीं उतरता. मूर्ख लोगों की प्रार्थना में परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि वो आज कहता है कल वो बातों पे नहीं चलता. कई बार है ना, हम भी कुछ वादा करते परमेश्वर को निभाते नहीं है. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है. आमीन. वो वचन का सिद्ध परमेश्वर है. वो वचन का सिद्ध परमेश्वर है. वो कहता है तो हो जाता है.
एक पासवान को गोली मारकर मार दी गई। क्या आपको मालूम है ये बात है? लोग हैं मसीह के साथ जीने वाले लोग हैं, जीने वाले लोग परमेश्वर का राज्य में कर रहा है। ये सब खबर रखना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब हम अलर्ट से परमेश्वर के साथ चलना हमारा जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बीवी और तीन वो मर गया, गोली मारकर उसको हत्या कर दी गई सेवा काय करते हुए। मसीह के लिए जीने वाले लोग मसीह के लिए मरना भी लाभ समझते हैं, लेकिन जीना सीख लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। जीना सीख लेना बहुत जरूरी है। चालू है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जीना सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, so bless you Lord, हालेलुया। हालेलुया। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मारे गए हो, आमीन, हालेलुया। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मारे गए हो, आमीन, हालेलुया। ये बात को याद रखना जरूरी है। जबकि तुम मसीह के साथ, प्रभु के साथ हम जीने का वादा किया है, आमीन, हम जीने का वादा किया है, आमीन। चेक, हालेलुया, आमीन। संसार की आदि शिक्षा, मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा औरों से मारे गए हो, आमीन। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मारे गए हो। इसका मतलब संसार की शिक्षाओं में हम मर चुके हैं। संसार की शिक्षा हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। पहले थी हमारे लिए, जब तक हम मसीह को नहीं जानते। हम मसीह के पहले हम संसार में शैतान के साथ जीते थे, शैतान के लिए जीते थे, अंधकार के कामों के लिए जीते थे, अंधविश्वास से जीते थे। जो लोग कहते थे वो हम करते थे। लेकिन अभी मसीह के थे, जबकि तुम मसीह के साथ, यीशु मसीह जिस दिन हमारे अंदर प्रकट हुआ, नया जीवन दिया, जीने का मकसद दिया। जो अंधकार है उसको नकारा, अंधकार है उसको हमारे सामने दिखाया कि अंधकार हमारे लिए कोई भला काम नहीं करता, आमीन। संसार के आदि शिक्षा की ओर से मारे गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? इसका मतलब हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जीना सीखना चाहिए, जीना शुरुआत करना चाहिए। हम मसीह के साथ नहीं जी रहे हैं, हम संसार के रीति रिवाजों के साथ बांधे हुए हैं, आमीन। इसके लिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि उसके समान जो संसार के है जीवन बिता, कहीं ना कहीं हम संसार के कुछ तो ऐसा प्रबल हमारे ऊपर हुआ है। हम संसार के जैसे हम जी रहे हैं। हम मसीह के साथ जीना जरूरी है, मसीह के लिए जीना जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए जी रहा है, हम उसके लिए जीना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो मसीह के लिए जीता है। यीशु मसीह उसके अंदर जीना शुरू कर देता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी मसीह के लिए जीना शुरू कर दे। हालेलुया, आमीन। बिताते हो तुम ऐसे विधियों को वश में क्यों रहते हो? देखा, तुम ऐसे विधियों को वश में क्यों रहते हो? तुम सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं मसीह के साथ मारा गया हूँ, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ, मैं मसीह के साथ तीसरे दिन जी उठा हूँ। जो मुर्दों में से जी उठा है वही यीशु के साथ जिएगा।
पुनरुत्थान की आत्मा आया है, हम पानी का बपतिस्मा लिया है, तो यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठे हैं ना, वही लोग, गिने चुने लोग मसीह के साथ जीना सीखते हैं और जी रहे हैं आज की तारीख में। हालेलुया, आमीन। मसीह के साथ जीना जरूरी है, आमीन। अगर हम मसीह के साथ चलते चलते संसार की रीति रिवाजों में हम फंसे हैं, अगर हम मर भी जाएं तो हम मसीह के साथ जीना ना छोड़कर संसार के लिए जी रहे थे, तो यीशु मसीह मुर्दों में समय नहीं जिलाएगा, क्योंकि हम संसार के लिए जी रहे थे। इसके लिए हमें सावधान रहना है, हम कैसे हमारा जीवन जीते हैं। हालेलुया। 21 में देखिए कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, आमीन। ये सब वस्तुओं का काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि ये छूना, ये ना खाना, ये सब रीति रिवाज जो है संसार की, सबसे पहली बात समझना जरूरी है, पर यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया है। हमारा रास्ता अलग है, हमारा उठना बैठना अलग है, हमारा आना जाना अलग है। हम संसार की रीति रिवाजों में बैठ नहीं सकते, उनकी कथा कहानियों में हम बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हम संसार के लिए हम स्वर्गीय लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, चुन कर उसके लहू से हमें खरीदा गया। हमें समझना जरूरी है कि हम मसीह के लिए जी रहे हैं या संसार के लिए, यह हमें अभी नहीं मालूम पड़ता। लेकिन थोड़ा देर आप अकेले में जाकर आप मसीह के लिए क्या कर रहे हो, मसीह के लिए जीना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मसीह के लिए मरना नहीं, है ना, मैं लाभ समझता हूँ, मसीह के लिए मरने के लिए रहता है, मसीह के लिए मरने के लिए मसीह के लिए जीना सीख लेना। जीने का ढंग क्या होता है, जीने का रीजन क्या होता है, जीने का कार्य क्या होता है। जीने का मतलब है यीशु मसीह को अपना जीवन का केंद्र बनाकर उस वचनों का पालन करे, बाइबल को अपना केंद्र बिंदु बनाकर, हालेलुया, आमीन। संसार से तौबा करते हुए, हम संसार में हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर ने संसार में हमें रखा है, हम संसार में हैं लेकिन फिर भी अलग रखा है। कहते हैं अशुद्ध वस्तुओं को मत छूओ, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर विवेक दिया है अच्छा बुराई का। आदम को भी अच्छा बुराई का विवेक दी गई थी, समझ दी गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सारे चीज का, सारे फल तो खा सकता है, लेकिन ये बगीचे के बीच में लगाए हुआ पेड़ का फल तो ना खाना। लेकिन क्या किया, जिसकी निगाह बताई गई थी, जिसके कानून बताई गई थी, वही चीजों के ऊपर उसकी नजर गई। हमारे अंदर एक समझ है, प्रभु के साथ चलना नहीं चलना, हमारे अंदर एक समझ है, हम चुन सकते हैं। हालेलुया। गलती होने के बाद अरे अचानक गलती हो गया मुझे नहीं मालूम पड़ा, नहीं, हमारे अंदर विवेक है। पाप ऐसे नहीं होती, पाप सोच समझ कर होता है। हर दोष हम शैतान को नहीं डाल सकते हैं, कहीं कहीं दोष हमारा भी है। मसीह के साथ चलने के लिए हमें विवेक दी गई है, समझ दी गई है। हालेलुया। तो मसीह के साथ चलना उठना हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर विवेक दी गई है, वो विवेक को संसार से अलग करने के लिए परमेश्वर ने दी है। हमें आज चुनना है कि हम संसार के हैं या परमेश्वर के हैं। जो दिखता हुआ राज होता है, जो दिखता है वो राज है ना, वो टेम्पररी है। जो नहीं दिखता वो राज है ना, वो परमानेंट है। परमेश्वर का राज परमानेंट है, वो दिखता नहीं लेकिन वास्तव में है। हालेलुया, हालेलुया। वो राज वास्तव में है।
उस राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए मसीह के साथ जीना जरूरी है, ताकि मसीह आएगा हमें उस राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। मसीह आकर हमारे साथ वास नहीं करेगा, हमें उसके साथ रहने के लिए लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसे वस्तुओं को लाते लाते नष्ट हो जाओगे, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। हालेलुया। हम संसार की रीति रिवाजों की, हम मसीह के लिए नहीं जी रहे, संसार के लिए जी रहे। हालेलुया। हम संसार के लिए जी रहे हैं, तो मनुष्य की आज्ञा हमारे ऊपर लागू होती है। अगर हम आत्मिक राज्य में यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु के कार्य करते हुए जी रहे हैं, तो परमेश्वर का राज्य का आज्ञा का कानून लागू होती है। आमेन। परमेश्वर का राज्य का आज्ञा का कानून बहुत अच्छा है। हालेलुया। वो कानून में भलाई है, कृपा है, अनुग्रह है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हम देखेंगे 23 में, इस वीडियो में अच्छे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक भोग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। इस वीडियो को अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता, आत्मा कोई काम नहीं कर सकता अगर संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं तो। हालेलुया। वो आत्मा किसी को भी अच्छे मार्ग में लेके नहीं आ सकता अगर संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं तो। आमेन, हालेलुया। उसका साथ कोई भी लाभ नहीं होता। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? मसीह के रास्ते को अपनाना है, मसीह के साथ चलना सीख लेना है। हालेलुया। अब कैसे चलते हम देखेंगे। 3 में देखिए, 3 अध्याय, कुलुस्सियों का 3 अध्याय। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज सुन रहे हैं, जो मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। मसीह के साथ जिलाए हुए लोग ही मसीह के साथ चलेंगे। जो मसीह के साथ जिलाए नहीं गए, उनको कितना भी तुम खींचोगे, वो लोग आएंगे तो है, बैठेंगे तो है थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर से नया जन्म ना होने के कारण, मसीह के साथ जिलाया ना होने के कारण, वो संसार में फिर से लौट जाएंगे। हमें मसीह के साथ चलते चलते हम संसार में भागना नहीं है, हम मसीह में रहकर उनको खींचना है। हालेलुया, आमेन। लव चुम को लोगों के पास लेके नहीं जाते हैं, लव चुम को रखते हैं तो लव चुमन क्या करता है? वो लोहे को खींच लेती है। हम मसीह के साथ चलते हैं तो हम लव चुमन के समान लोगों के लिए आकर्षित हो जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह के साथ चलने के द्वारा ही हमें सामर्थ्य मिलेगी। मसीह के साथ चलने के कारण ही हमें हर एक जरूरतें पूरी होगी। मसीह के साथ चलते हुए ही हमारा हर एक काम के ऊपर परमेश्वर का आशीष बनी रहेगी, अभिषेक बनी रहेगी, आत्मिक वरदान कार्य करेगी। हालेलुया। तो इसके लिए आत्मिक इसमें देखे गए, आज जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हालेलुया, हम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज मैं विश्वास करना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोग स्वर्गीय चीजों को खोज रहे हैं? आपको पता भी है स्वर्गीय चीज क्या होता है? स्वर्गीय चीज होता क्या है आपको मालूम है? स्वर्गीय चीज क्या होता है संसार में? मत्ती का 5 अध्याय पढ़िएगा। मत्ती का 5 अध्याय 2 से 12 तक जो भी लिखा है वो स्वर्गीय चीज की खोज है। प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता,
हालेलुया। ये सब स्वर्गीय चीजों की खोज है। हम खोज नहीं का वरदान, 5 सेवकाई का वरदान, 9 आत्मा का फल, ये सब स्वर्गीय चीजों की खोज है। और ये इतना सामर्थ्य है संसार में, इसके तुलना संसार में कोई चीज नहीं हो सकती। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो संसार में है उससे बढ़कर जो हमारा अंदर है वो महान है। हालेलुया। संसार में जो है उससे बढ़कर जो हमारा अंदर है वो महान है, वो शक्तिशाली है, वो प्रभाव है, बड़े बड़े गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है। जो हमारा अंदर बसा हुआ है उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आमीन। हालेलुया। वस्तुओं की खोज में रहो, इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है खोज में रहो। इसका मतलब यीशु मसीह देगा नहीं, हमें खोजना पड़ेगा, वरदान की लालसा रखना पड़ेगा, स्वर्गीय अनुग्रह को लालसा करना पड़ेगा। प्रभु आज के दिन के लिए अनुग्रह दो, कृपा दो, ये मांगना पड़ेगा। आप स्वर्गीय वरदानों से पूर्ण लैस होना चाहिए। आज मैं कितने लोगों के पास आत्मिक वरदान है, आप कितना सेवकाई में निपुण है, आपको कितने लोग सेवा के रूप में पहचानते हैं, कितने लोग आपको सेवकाई सेवा करने वाले है ना, पास्टर हो सकता है, लीडर हो सकता है, उस नाम से पहचाना जाता है। वो ना हो परमेश्वर का दास के रूप में पहचानता हो। हमें परमेश्वर के राज्य में रहकर दुनिया में एक छाप छोड़ना है, एक पहचान छोड़ना है। हम संसार की रीति के हिसाब से नहीं चलना है, पहले जैसे थे वैसा भी नहीं चलना है। हम नया होना चाहिए। मसीह के साथ चलने वाले लोग नया लोग होते हैं। नया लोग कैसे? हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। मसीह के साथ जिलाए गए व्यक्ति ही परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ चलेगा। वो जिएगा भी यीशु के लिए। पहला जन्म तो मृत्यु है, लेकिन दूसरा जन्म वो अनंत काल के लिए जीवन है। हर एक को दूसरा जन्म होना जरूरी है। दूसरा जन्म का अनुभव है ना, वो अलौकिक है, सामर्थ्य है, उसमें आनंद है। घर में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी शांति बनी रहती है। हालेलुया। कोई फिक्र नहीं होती, जरूरतें समय पर पूरी हो जाती है जब नया जन्म हम पाते हैं। संसार में अगर पैसा नहीं होता तो हाकार मस्ती है, अकाल आएगा तो रोने लगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का राज्य में, भले संसार में भी अकाल आ जाए लेकिन फिर भी अपने धर्मियों को अपने बड़े भंडार से आशीषित करता है। हालेलुया। उसके साथ चलने वाले लोगों को ये अनुग्रह प्राप्त होती है। हालेलुया। अब देखिए, आज तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हें लालसा होना चाहिए, तुम्हें ना भूख और प्यास होना चाहिए। स्वर्गीय वस्तु मिले मुझे, स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय वरदान मिले। स्वर्गीय वरदान जब मिलेगा तो हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए आसान हो जाएगा। आपको मालूम है, वरदान परमेश्वर के साथ चलने में अनुग्रह देती है। वरदान हमारे लिए मदद करती है प्रभु के साथ चलने का। जब किसी का पास वरदान आता है, वो संसार में जाए भी फिर भी वो उधर लागू नहीं होगा। उसको लव चुम्बन की जैसा वो परमेश्वर का राज्य में खींच लाती है। हालेलुया। वरदान संसार में लागू नहीं होती, परमेश्वर का वरदान संसार में लागू नहीं होती। परमेश्वर का वरदान उसके राज्य में लागू होती है। तुम्हारा पहचान होने लगती है लोगों के सामने। तुम्हें हालेलुया, आमीन। हमें खोजना है, रोज मांगना है। वरदान नहीं मिले तो वरदान मांगना है। पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा मांगना है। अगर तुम मसीह के साथ नहीं जिलाए गए तो तुम्हें मांगना है, प्रभु मुझे जिलाओ, मुझे जिलाओ ताकि तेरे साथ में चल सको। मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, हर दुख को। इसके लिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो यीशु का क्रूस नहीं, आप यीशु का क्रूस लेके मत चलेगा। परमेश्वर का राज्य का चिंता आपको कहा है, आप परमेश्वर का राज्य का चिंता मत कीजिए। आप अपना चिंता कीजिए कि मैं अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे किस तरह से चलूं, इसके ऊपर काम करें।
हालेलुया। हम अपना क्रूस के ऊपर काम करना है, यीशु के क्रूस पर नहीं। यीशु का क्रूस यीशु ने उठाया, हमारा क्रूस हमें उठाकर मसीह के पीछे चलकर जीना है। हालेलुया। हमारा क्रूस उठाकर हमें यीशु के साथ चलना है। हमारा दिन भर का जो भी दुख है, तकलीफ है, जो भी समस्या है, आज मसीह के लिए कितने लोग द्वेष करते हैं। आप यीशु के साथ चल रहे हो, कितने लोग द्वेष करते हैं, कितने लोग आपको बहिष्कार करते हैं, कितने लोग आपको घर में नहीं लेते। हमें जांचना जरूरी है। जो मसीह के साथ चलते हैं ना, उनके ऊपर ही विपत्ति आती है, और ये विपत्ति लाभ के लिए नहीं, नुकसान के लिए नहीं। हालेलुया। जो मसीह के लिए जो दुख उठाता है, भले वो शहर भी, गांव में भी वो तिरस्कार करेगा, तो भी परमेश्वर कहता है तू धन्य है, तू मेरे नाम के लिए तू तिरस्कार हुआ। जीना सीखना। जीने का मतलब ये नहीं कि हम अपना घर में 2 अध्याय पढ़े वचन और 10 मिनट प्रार्थना किया, फिर काम धंधे में गए, फिर अपना जिंदगी जिया। नहीं, मसीह के लिए सेवा में लगा रहना चाहिए, मसीह के आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। मत्ती 28 अध्याय में लास्ट में वचन में लिखा है, आमीन, 18 में 19 में, जाओ सारे जगह में मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं आने तक उन्हें चेले बना के रखो। कितने लोग इस वचन को पालन कर रहे हैं, जो मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। हम मसीह के साथ जी रहे हैं, हम अपने ही काम धंधे में जी रहे हैं, लेकिन मसीह का नाम एक लेबल लगा दिया है, हम मसीह लोग हैं। मसीह का गुण प्रकट करना जरूरी है। यीशु के साथ जीने वाले लोग यीशु के नक्शे कदम में चलेंगे। हालेलुया। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, खोज में रहो, जहां मसीह है और परमेश्वर की दाहिने और बैठा है। देखिए, यीशु मसीह आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद जो आज्ञा पिता ने दी गई थी, मालूम है, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद हमारे लिए नहीं जिया, वो पिता के लिए जिया, पिता के आज्ञाओं को पालन करते हुए जिया। हमारे लिए यीशु मसीह नहीं जिया। हेलो, यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी में आके नहीं जिया, वो पिता के लिए जिया। पिता ने दो दिए हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो जिया, और यीशु मसीह पिता की इच्छाओं को पूरा किया और मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग गया, तो पिता ने क्या किया, सारे काम पूरा करने के, देखिए मसीह के साथ चलने वाले लोग सारे काम पूरा करते हैं। पिता की यीशु मसीह ने दी हुई सारे आज्ञाओं को पालन करते हैं, और जो दर्शन उसने दी है, जो योजना के लिए, जिस योजना के लिए बुलाया, जिस सेवकाई के लिए बुलाया, आपने कभी पूछा परमेश्वर से, प्रभु आपने मुझे अंधकार के राज्य में से छुड़ाकर आपके राज्य में तो लाया, लेकिन क्या काम के लिए लाया, किस मकसद के लिए लाया, किस योजना के लिए लाया, आप मुझे बतलाओ, दिखलाओ। ऐसा कभी प्रार्थना किया है? अरे आपको तो परमेश्वर ने इसके लिए बुलाया ताकि उसके राज्य में कुछ काम है, आपके माध्यम से होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए आप मसीह के साथ चलना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब किसी के घर में भी या ऑफिस में मालिक ने कहा नौकर को, मैं आने से पहले काम पूरा कर लो, वो नौकर को बोल के जाता है, तो क्या नौकर वो काम पूरा नहीं करेगा? घर में कोई काम करते हुए भाई क्यों ना हो, मैं आने से पहले ऐसे ऐसा भोजन को तैयार करके रखो, क्या वो भोजन तैयार करके नहीं रखेगी? तो यीशु मसीह ने भी हमें कुछ योजना दी के गया है, कुछ काम दी के गया है, वो काम को पूरा करने के लिए पिता से मांगना है। अभी आपको मालूम नहीं यीशु मसीह ने क्यों बुलाया, आपका दिमाग ब्लैंक है, आपको मन में नहीं है बात, लेकिन वचन को पढ़ो, वचन में परमेश्वर और उसकी योजना, उसकी बातों को लिखी हुई है। हालेलुया, उसकी योजना, उसकी बातों को लिखी हुई है, और वो पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मसीह के लिए जीना है,
है, इसका मतलब हमें अलग करना पड़ेगा। हमारा बर्तन अलग होगा। हेलो, संसार में डूबने वाला बर्तन में नहीं, हमारा बर्तन अलग होगा, हमारा रहना सहना अलग होगा, हमारा उठना बैठना अलग होगा। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह के साथ जिले गए। इसका मतलब मसीह के साथ बात नहीं है, ये सारे दुनिया को बनाने वाला। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हेलो, आप साधारण लोग नहीं है, आप असाधारण लोग हो। आप सारे सृष्टि का कर्ता का बेटे हो। उसकी योजना के साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ है। तुम्हारे योजना के साथ परमेश्वर नहीं जुड़ा है, परमेश्वर की योजना में तुम जुड़े हो और जुड़ना भी चाहिए। हालेलुया, यीशु के साथ तुम जिलाए गए हो, तो यीशु की योजना में तुम्हें भागीदारी होना जरूरी है। पूछो यीशु से, पूछो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, किस मकसद के लिए तूने मुझे बुलाया। जब उदाहरण के लिए हम देखने जाए तो मूसा को परमेश्वर ने 40 साल के बाद उस पहाड़ पर बुलाया, पहाड़ पर गया, वो देखा, परमेश्वर ने उसको जीवन का दर्शन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 40 साल मरुभूमि में था, लेकिन वो पहाड़ में गया। हालेलुया, वो पहाड़ में गया, परमेश्वर ने उससे बात किया और काम दिया। आज वैसे ही परमेश्वर के पास हम जाने से परमेश्वर हमें काम देगा ताकि उसके लिए जिए। जिस दिन परमेश्वर ने मूसा से बातें की, उस दिन से वो अपने लिए नहीं जिया, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं जिया, वो मसीह के लिए जिया। हालेलुया, और बीवी बच्चे उसके साथ होली। आज आप निर्णय लोगे, मसीह के लिए मैं जीऊंगा, आपकी बीवी बच्चे आपके साथ होलेंगे, आपके माँ बाप आपके साथ होलेंगे, आपका कुटुंब आपके साथ होलेंगे, लेकिन निर्णय लेना जरूरी है। मूसा ने निर्णय लिया, जिस परमेश्वर के दर्शन मैंने किया है, उसने जो योजना मुझे अंदर बताया गया है, वो काम को मैं पूरा करने के लिए मैं जाऊंगा। इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ साथ जिया, परमेश्वर के साथ साथ चला। हमारा जीवन ही परमेश्वर के साथ चलना होना चाहिए। जब साउल को दमिश्क में परमेश्वर ने साउल विश्वास, हालेलुया, साउल जब विश्वासी लोगों को मारने के लिए आया, जब मारने के लिए वो आ रहा था, परमेश्वर ने दमिश्क में उसको दर्शन दिया, दमिश्क में दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद वो विश्वासी लोगों को मारने के लिए नहीं गया, उनको बचाने के लिए गया। परिवर्तन इस तरह से होता है। अब मसीह के साथ चलना इस तरह से परिवर्तन होता है। मसीह के साथ चलने के पहला वो रोम राज्य के लिए जी रहा था, लेकिन दर्शन के बाद वो मसीह के लिए जीना शुरू कर दिया। जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा हर बंधन से। हालेलुया, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में। यशाया, जब उजिया राजा हमारा, वो उजिया राजा के पीछे पीछे खड़ा रहता था, उजिया राजा को सामने रखते हुए, है ना, वो पीछे था। लेकिन जिस दिन उजिया राजा मारा, वो परमेश्वर के सामने यशाया आया, वो परमेश्वर को सामने सामने देखा। हालेलुया, जब उजिया राजा मारा तो यशाया ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, तो वो कहने लगा, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, परमेश्वर को मैंने देख लिया। तो परमेश्वर ने उससे कहा, डर मत, मैं तुझे आज के बाद मैं शुद्ध करूंगा, आज के बाद मैं तुझे शुद्ध करूंगा। वो स्वर्ग से पवित्र अग्नि आई और कोयले के रूप में आकर उसके जुबान को स्पर्श किया, और उसने उस दिन से उसके जुबान में परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का दावा ठहरा दिया। उसके बाद उसने परमेश्वर का भविष्यवक्ता ठहराया।
और उसके बाद वो परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया। देखिए, जीना परमेश्वर के लिए बहुत आसान होता है अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया है तो, मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो। और उन्हीं लोगों के लिए संघर्ष होता है जो मसीह के साथ जिलाया नहीं गया है, पवित्र आत्मा से नहीं जन्मा है। वो मसीह के साथ चलने में आनाकानी करेंगे, प्रार्थना में आने में आनाकानी करेंगे, यीशु का नाम लेने में आनाकानी करेंगे, प्रार्थना करने के लिए आनाकानी करेंगे, वचन पढ़ने के लिए आनाकानी करेंगे, और कलीसिया के लोगों को मिलने के लिए आनाकानी करेंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से नहीं जन्मे। हालेलुया। हमें यीशु के साथ जिलाया होना चाहिए। आमीन। हम यीशु के साथ जिलाया हुआ होना चाहिए। आमीन, आमीन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी के वस्तुओं को नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवित मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब, क्योंकि तुम तो मारा गए, इसका मतलब जो यीशु के साथ, हालेलुया, देखिए, आमीन, हालेलुया, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए, हालेलुया, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। इसका मतलब अभी देखिए, हम कहाँ छिपे हैं मालूम है? मसीह के अंदर छिपे हैं। अभी यीशु मसीह पीछे आगे है और हम पीछे हैं। हम मसीह में छिप गए हैं। हालेलुया। और जहां भी जाएंगे मसीह हमें दिखेगा। और जो भी लोग देखेंगे हमें नहीं देखेंगे, मसीह को देखेंगे, क्योंकि हम मसीह में छिपे हुए हैं। हालेलुया। हम मसीह के अंदर छिपे हुए लोग हैं। और जहां भी जाते आते हैं, हम नहीं जा रहे, मसीहा जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हम मसीह के अंदर छिपे हुए लोग हैं। हालेलुया, हम मसीह के अंदर छिपे हुए लोग हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जो मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। अभी इसको कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज। हालेलुया, आमीन। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, देखा, जब मसीह हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, हम भी उसके, जो कौन है उसके साथ, तब तुम भी उसके साथ, कौन है उसके साथ जिएगा, कौन उसके साथ महिमा में जाएगा? वही लोग जो मसीह के लिए जी रहे हैं, मसीह को पहला स्थान घर में दे रहे हैं, मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ना, जीना बोलेगा तो मसीहा, मरना बोलेगा तो लाभ है। ये बातों को ठानते हुए, मानते हुए, पहला स्थान देने वाले लोग। और तीसरी बात देखे, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, ये जिलाए हुए लोग हैं, वो महिमा में परमेश्वर के साथ प्रकट होंगे। कलीसिया में लोग आते हैं, यीशु को मानते हैं, हर एक लोग प्रकट होंगे? नहीं होगा। कई सारे लोग हैं यीशु का नाम लेकर जी रहे हैं, लेकिन यीशु का काम में नहीं जी रहे, यीशु की योजना में नहीं जी रहे। देखिए, यीशु ने मार्गदर्शन दिखाया, यीशु ने नया जीवन दिया, यीशु ने पवित्र आत्मा दिया, यीशु ने वरदान दिया, लेकिन इसको लागू करने का और इसके ऊपर चलने का काम हमारा है। ये हमें काम करना पड़ेगा। हर चीजें परमेश्वर के राज्य में बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अभी कुछ बीमार हो गए, पासवान को फोन करो, पासवान प्रार्थना करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारा भी विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा भी प्रार्थना प्रभु के पास जाना चाहिए। दोनों का हेलो, दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए।
इसके लिए बाइबल में लिखा है, पृथ्वी में 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेगा, प्रभु उसको सुनेगा। परमेश्वर राज्य में कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए कुछ तो दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज फुकट में नहीं है। परमेश्वर का राज इस संसार के हर चीजों से कीमती है। और ये उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो मसीह के लिए जी रहे हैं। और जब भी मसीह के लिए जी रहे जो लोग हैं, एक दूसरे को मिलता है ना, वो लोग है ना, उनके लैंग्वेज, उनके बोलचाल, उनका चाल चलन आप देख सकते हैं। क्योंकि मसीह के साथ चलने वाले लोग संसार के रीति रिवाजों के हिसाब से बातें नहीं करते, संसार के बोली नहीं बोलते, संसार की जैसे उठना बैठना नहीं होता। आमीन, हालेलुया। हम जब तक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमारे लिए विलाप है, लेकिन एक बार हम स्वर्ग में जाएंगे, हम आनंद ही आनंद मनाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब तक धरती में था, है ना, उसने दुख और व्याधि पीड़ा सताओ सहा, लेकिन अभी यीशु मसीह सारे दुखों को उठाकर जो पिता ने दी हुई कामों को पूरा किया। हालेलुया। पूरा करने के बाद यीशु मसीह को पिता ने कहां बिठाया? उसकी दाहिने ओर बिठाया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह धरती पे था, तभी उसको कोई पिता ने अधिकार नहीं दिया, कोई वाह नहीं किया। हाँ, बताया गया कि मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, एक काम के दौरान बताए गए। लेकिन जब यीशु मसीह ने पूरा काम किया तो कहां बैठ गया? पिता। अभी सारे राष्ट्र के ऊपर क्या कर रहा है? वो राज कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी में वो राज कर रहा है। और वैसे ही मैं ये बातें बताना चाहता हूं, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। यीशु मसीह महिमा में आएगा, तुम भी उसके साथ महिमा में आओगे। यीशु मसीह खुद बुलाएगा, क्योंकि यीशु के साथ चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर वो मुकुट रखा है। हालेलुया। जो यीशु के साथ दुख उठाते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के साथ, देखिए हर चीज है। मत्ती के 5 अध्याय में लिखा है, जो मेरे कारण तुझे सताए, जो गलत इल्जाम लगाए, तो बाइबल बताती है तुम प्रार्थना मत करना, उसे कहा आनंदित होना। बाइबल में लिखा है प्रार्थना नहीं के उपवास नहीं। 12 वचन आप पढ़ेंगे ना मत्ती का 5 अध्याय का, तो वहां पर लिखा है, लोग तुझे सताए, निंदा करे, मेरे नाम के विरुद्ध तुझे झूठे बोल कर तुम्हारा नाम खराब करे, तो तुम क्या करना? तुम आनंदित होना। सबसे पहला बोला आनंदित होना, सेवा बाद में, आनंदित होना। क्योंकि मसीह के साथ चलने वाले लोग, मसीह के साथ जीने वाले लोगों को ये एक भाग है, आनंद होना जरूरी है। यीशु मसीह भी सेवा करते करते लोगों ने उनको तकलीफ दी, बुरी बुरी बातें कहा, पत्थर उठाए मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आनंद के साथ चला गया, क्योंकि यीशु को मालूम था ये जो दुख उठा रहा हूं, एक दिन मुझे रिप्लाई मिलेगा आशीषों के कारण। आज कई सारे लोगों के घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मसीह के साथ अंदर बरकत मिला। हालेलुया। जो मालिक, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जिस कंपनी में एक व्यक्ति को रखा है, उदाहरण के लिए मैं सैमुअल इमैनुएल को लेता हूं। अगर सैमुअल इमैनुएल एक कंपनी में बॉस है, उसको हायर किया है, काम में रखा है, तो वो बॉस इनका सारा जिम्मेदारी उठाता है, इनका पगार का जिम्मेदारी उठाएगा, उनका देखभाल का जिम्मेदारी उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी में भागीदारी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब कंपनी में ज्वाइन होता है, वो कंपनी का मालिक का जिम्मेदारी बनता है, इसकी सारे जरूरतों को पूरा की जाए।
वैसे ही यीशु के साथ चलने वाले लोगों को यीशु मसीह सारे जरूरतों को पूरा करेगा। चलने वाले लोगों को हमेशा याद रखिएगा, यीशु के साथ चलने वाले लोगों को ही परमेश्वर उद्धार देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। आमीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के जाए सेवकाई, नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए जियो, अपना काम करते हुए जियो, अपना काम धंधा करते हुए जियो मेरे लिए। सबसे पहला स्थान मेरा होने दे। 10 आज्ञा में से पहला दिया है, मुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर के साथ चलने का सबसे बड़ा है ना रीत है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, इस तरह से प्रभु को पहला स्थान देना पड़ेगा और उसने आज्ञा दी वो सारे पालन करना पड़ेगा। मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, लेकिन तुम समर्पण करोगे अपने आप को, अपना परिवारों को, तो यीशु मसीह कहता है मेरा तेरे लिए काफी है। जब अनुग्रह आएगा, हर काम जो मुमकिन नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा, जो नहीं होने वाला है हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह में सामर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह में छुटकारा है, परमेश्वर का अनुग्रह में चंगाई है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसके लिए मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। आगे देखिए 5 वचन में क्या लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोगों को जो मूर्ति पूजे के बराबर है। आमीन। ये संसार में चलने वाले लोगों के अंदर चिन्ह है। इस स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ चलने वाले लोगों के साथ चिन्ह नहीं है ये। आमीन। इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ती है। देखा, परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं, परमेश्वर के द्वारा नहीं जी रहा है, मसीह के लिए नहीं जी रहा, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है ना, तो क्या होता है मालूम है, परमेश्वर सारे आशीष को वो रोक देता है। आमीन। सारे बाढ़ों को वो क्या करता है, रोक देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। साथ में देखिए, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखे, पौलुस याद दिला रहा है हमें, इन बुराई में तुम पहले से जी रहे थे ना। आमीन। पहले से तुम इस तरह से जी रहे थे, याद करो, है ना। बुराई में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, उन्हीं के अनुसार तुम चलते थे। पर अब तुम भी इसको अर्थात क्रोध, रोष, वेर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मसीह के साथ चलने वाले लोगों को ये चीजें लागू नहीं करती। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आमीन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, उसके कामों को समय उतर डाला। इसका मतलब क्या है, बाइबल बता रही है, तुम उस सारे ना क्या लिखा है, तुम पुराने मनुष्यत्व, मतलब तुम नया हो चुके हो। पुराने को उतार के फेंक दिया है। जब बपतिस्मा लिया, हेलो, जब तुम बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ तुम गाड़े गए। तुमने वो सारे शरीर को उतार के फेंक दिया। लेकिन ये जब पानी का बपतिस्मा लेकर तुम ऊपर आए, मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वही रूप में तुम्हें दिखाई देगा। हालेलुया, आमीन। तुम नया हो चुके हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर शक है तो शक को निकालो, क्योंकि वो शक शैतान ला रहा है। आमीन, हालेलुया। उतार डाले हैं और नया मनुष्यत्व को पहन लो। पहन लिया है, इसका मतलब यीशु ने ऑलरेडी नया मनुष्यत्व को पहना लिया है। आमीन। जब हम मसीह के साथ चल रहे हैं, वो आवाज में है, हम नया जन्म पा चुके हैं, हमें विवेक में समझ में आ रहा है, मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेकित की गई है, इसका मतलब हम नया हो चुके हैं। आमीन।
और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। अपने सृजनहार के स्वरूप में, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता। मतलब हम नया जन्म पाने के बाद हम नया नया होते जाते हैं। आमीन। संसार में बच्चे पैदा होते हैं, वो बुढ़ापे में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा उम्र कम होने लगता है। ये रिवर्स होता है। तू नया बल प्राप्त करेगा, उकाब के नहीं उड़ेगा। परमेश्वर का राज्य में उम्र का कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। शरीर है क्षीण हो जाती है, शरीर है कमजोर हो जाती है, शरीर है साल के साथ ढल जाती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की जो योजना है वो कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी जूना नहीं होता। वो ताज के अभिषेक में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में हर चीज रिवर्स होती है। आमीन। उसको लेना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। 11 देखिए, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना कतना रहित वाला, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। रीति रिवाज, इस सागर अलग अलग जाति धर्म रीति रिवाज नाम, ये सब चीजें वो कोई मायने नहीं रखता नया जीवन पाने के बाद। हालेलुया। मसीह के साथ जीने वाले लोग नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन में आना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, आमीन। 12 देखिए, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़े कारण और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यही तो है आत्मिक वरदान। यही तो मसीह के लिए जीना है, मसीह के साथ चलना है। तो ये सारी चीजें हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़े करुणा एक हथियार हमारे लिए, और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसको धारण करना पड़ेगा। मसीह के लिए जीना है तो, अगर नया जन्म पाया है तो ये धारण करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा हम मसीह के लोग हैं। हेलो। हम लोगों के सामने खड़ा होने के कारण वो लोग देखेंगे तो वो लोग को प्रकट नहीं होगा कि हम मसीह के लोग हैं। हमारा अंदर से निकलने वाला स्वभाव, हमारा अंदर से निकला हुआ विचारधारा, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा बोल उनको प्रकट करता है कि हम मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हमारा अंदर से निकलने वाला बात है ना, वो मसीह को है ना, मसीह के लोग हैं या मसीह के नहीं है, ये प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर का राज हमारे मुंह में है, हमारा चाल चलन में है। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देना का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। आमीन। और एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। हालेलुया। हम कर रहे हैं मसीह के। देखिए, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं है, हम मानते चले मान के चले नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर देंगे, ये सब चीजें अपने आप आ जाएगी। आमीन। ये सब गुण अपने आप आ जाएगा। प्रभु को पहला स्थान देंगे तो अपने आप आ जाएगा। हम आज मसीह के साथ जी रहे, अभी यीशु को मान के हुए हम क्यों जी रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं? एक प्रश्न है मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जो भी ऑनलाइन में देख रहा है, अगर यीशु मसीह को आपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो आज पृथ्वी में आप किसके लिए जी रहे हैं? आपका जीने का वजह क्या है? जीने का वजह क्या है? आप यीशु मसीह ने नया जीवन दिया, नया वरदान से बताए, क्यों जी रहे आप? क्या मकसद है आपका जीने का? कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको, या तो संसार की ओर या तो स्वीकार क्यों किया? हम यीशु के साथ चल रहे क्यों?
हम खाली चलते हुए लोग ना बने, चलते हुए असरदायक जीवन जीने वाला बने। हालेलुया। मसीह के लिए है ना खुशबूदार जीवन जीने वाले बने। संसार तो हमें बैर करेगी क्योंकि हम संसार से आए हुए लोग हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम संसार से आए हुए लोग हैं, संसार हमें बैर करेगी। हमें मालूम है संसार क्यों बैर करती है, संसार के अंदर क्या बुरा है हमें मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला। तो हमें उसको देखकर नहीं जाना है, उसको देखकर यीशु को नहीं छोड़ना है, हमें उसको हमारे लिए एक हथियार के रूप में लेना है, वो कमजोरी को ताकत के रूप में लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम नहीं था संसार में क्या होता है, लेकिन यीशु मसीह जी कर लोगों ने अपने बर्ताव के द्वारा दिखाया कि संसार देखो इस तरह से। इसके लिए देखे सदू के फरीसी आए, यीशु को है ना प्रश्न किया, यीशु को सताया, यीशु के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। यीशु को ये सब मालूम नहीं था, लेकिन लोगों ने प्रकट किया कि संसार इस तरह से चल रही है। अभी तुम कहते हो परमेश्वर का पुत्र हो, तो कुछ चमत्कार दिखा, कुछ वो करके देखा, कुछ ये करके देखा, कुछ बात बताओ। यीशु को मालूम नहीं था, लेकिन लोगों ने आज मालूम है। हम मसीह में होने के कारण हम कौन है मसीह में लोगों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आज कई सारे लोग मसीह में रहकर मसीह को नहीं प्रकट कर रहे हैं, अपना स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, संसार के हैं। हम मसीह के साथ नहीं जी रहे। और एक खुशखबरी है, परमेश्वर के राज्य में मुड़ने के लिए कोई साल उम्र नहीं लगती। तुरंत मन फिरा पश्चाताप करो, तुरंत मन फिरा पश्चाताप करो, आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दो। परमेश्वर के राज्य में हर घड़ी एक मौका है, ये ऑप्शन है प्रभु के राज्य में। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। देखिए मैं वचन पढ़ लेता हूं। इन सबके ऊपर प्रेम की जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हम दूसरे के लिए धन्यवादी बने रहना है। हेलो, भले लोग हमें नफरत करे चलेगा, लेकिन हमारे तरफ से धन्यवाद होना चाहिए। हमारा एहसान उनके ऊपर बनाना चाहिए। हेलो, हमारा एहसान, हमारे कृपा, हमारे दया उनके ऊपर बनाए रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कर्जा लेना नहीं चाहिए, कर्जा देना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है ना, कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का गुलाम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर बाइबल में लिखा है धन्यवादी बने रहो। इसका मतलब धन्यवादी एक देने वाली चीज है, और उसका ऋण में आ जाता है ना, वो कभी ऊपर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा धन्यवादी रहेगा, क्योंकि ऐसा भला काम किया है। देखिए हम प्रार्थना करते हैं लोगों को, ये प्रार्थना हमारे ओर से नहीं है, ये प्रभु का दिया हुआ फ्री गिफ्ट है। प्रार्थना एक मुफ्त है, किसी के लिए भी कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे ताकत, हमारे बलबूते से नहीं होता। प्रार्थना पवित्र आत्मा के। अभी हमने प्रार्थना किया हमारे ताकत से, हमारे बलबूते से, लेकिन प्रभु सुनना चाहिए ना। लेकिन अगर प्रभु ही नहीं सुना तो वो प्रार्थना ताकतवर और आकर्षित करके भी किया है, तो क्या मतलब बना। सबसे पहली बात, हमारे प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए, हमारे प्रार्थना का जवाब प्रभु देना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रार्थना का जवाब प्रभु दिया है। हेलो, हमारे प्रार्थना का प्रभु जवाब दिया है। तो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना किया है और उनके ऊपर वो प्रार्थना असरदायक हुआ, वो हमेशा हमारे प्रति धन्यवाद रूप में रहेगा। इसका मतलब यीशु भी महिमा पा रहा है, प्रार्थना करने वाले भी महिमा पा रहे हैं। हालेलुया। आज कई सारे लोग पॉल दिनकरन के लिए प्रार्थना फोन करते हैं, उसके जीसस कॉल में फोन करके प्रार्थना कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रार्थना प्रभु सुनता है और उनके प्रार्थना के द्वारा रोगी बचता है। हालेलुया। बड़े बड़े पास्टर लोग आते हैं, तो भले कलीसिया में पास्टर है,
कलीसिया में पास्टर है, पास्टर ने उसको दिनों रात प्रार्थना किया है, बीमारी के लिए भी प्रार्थना किया, ठीक होगा। लेकिन फिर भी उस समय में अगर कोई नया पास्टर आ जाता है, वो बड़ा पास्टर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो लोग जाके वहां पर लाइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्टर की प्रार्थना से बढ़कर वो पास्टर का प्रार्थना होगा। लेकिन एक बात बता दूं, प्रार्थना छोटा बड़ा नहीं होता, प्रार्थना विश्वास का होता है। सामने वाले के अंदर विश्वास रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। बड़ा पास्टर छोटा पास्टर प्रार्थना करने से नहीं होता है, प्रार्थना विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया। हमने कई सारे लोगों को देखा है, यहाँ पर प्रार्थना किया और दूसरे दिन वहां पर लाइन में लग गए। बोले लाइन में लगे, बोले प्रार्थना कराने के लिए, बीमारी है ना। अरे तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं था, तो घर के कलीसिया के पास्टर ने प्रार्थना किया, तो ठीक कैसा होगा? विश्वास को लाना जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर क्या है, धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। मसीह के वचनों को अपने हृदय में, देखिए मसीह के साथ चलने के लिए सबसे बड़ा कमजोरी क्या मालूम है? वचन ना होना। सुन रहे हैं? हालेलुया। हमारा कलीसिया में प्रार्थना बुधवार को और रविवार को होता है। आमीन। इसके लिए थोड़ा समय भी आप ले लें, तो बैठ के सुन लेना, ताकि परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य करे। हालेलुया। एक चीज के लिए लगातार प्रार्थना करना वो अविश्वास है। एक बार एक चीज के लिए प्रार्थना की तो विश्वास करो, आमीन कहो, तो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हम एक चीज के लिए बार बार प्रार्थना नहीं करेंगे। एक बार प्रार्थना किया तो प्रभु सुन लिया और समय पर वो पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिक से बसने दो। प्रभु के साथ चलने के लिए, देखिए बहुत सारे विश्वासी लोग आज मुंह के बल गिर रहे हैं, आज मुंह के बल गिर रहे हैं विश्वासी में। उनका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, निराश ने उनको कब्जा किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय में नहीं है। परमेश्वर का वचन हृदय में ना बसने के कारण वो कमजोर बन रहा है। आप प्रभु का साथ चलने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए उसके पास सामर्थ कम हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ताकत देने वाला कोई और नहीं है, ताकत देने वाला वचन है। ताकत देने वाला वचन है। यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात उपवास में गया तो किसने ताकत दी? वचनों ने उसको ताकत दी। स्वर्गदूत ने नहीं ताकत दी, अपने खुद की ताकत से नहीं गया, लेकिन उसने वचनों की ताकत से वो विजय हुआ। आज हमें वचनों के द्वारा विजय होना है और वचन के द्वारा प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे की सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाते जाओ। हालेलुया। आमीन। ये काम नहीं हो रहा है, ये होना पड़ेगा कलीसिया में। हालेलुया। हालेलुया। वचन में नया काम, वचन में ये काम में जो कुछ भी करे सब प्रभु के नाम से करे, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। मैं आज ये इस विचार बोलना चाहता हूं कि हम मसीह के साथ जी रहे हैं। मसीह के साथ जीने वाले लोगों के पास कोई चीज की गति नहीं होती। हम धर्मी लोग हैं, हमें पैसे का तंगी नहीं होना चाहिए, घर में कोई भी चीज की तंगी नहीं होना चाहिए, तबियत की तंगी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वचन बसने के कारण वचन उसको जिंदा करेगा, वचन उसको मुर्दों में से जिलाएगा। हालेलुया। आमीन। आज हम मसीह के साथ जीना है, मसीह के लिए जीना है, और जो मसीह के लिए जीता है वो मसीह के लिए भी मरेगा भी। आमीन। और मरना बोलेगा तो अनंत काल का आनंद में प्रवेश होना। आमीन। परमेश्वर के महिमा में प्रवेश होना। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ जीने के लिए, यीशु के साथ जीने के लिए? मैं विश्वास करता हूं जहां तक ये मैसेज जाएगा ऑनलाइन में, यूट्यूब के माध्यम से, कितने यूट्यूब के माध्यम से, और कोई भी देखेगा, मैं विश्वास करता हूं उनके लिए जीवन बदलने वाला वचन होगा। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु हमें मार्गदर्शन कर। हालेलुया।
अब हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह से मैं धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के अनुसार मसीह के लिए जीना मैं सीखा प्रभु, मसीह के लिए जीना सीखा, मसीह के लिए परमेश्वर कार्य करना, मसीह के लिए प्रभु महकते हुए वो सुगंधित परमेश्वर हालेलुया सुगंधित बलिदान को लेकर आने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना उन सबके ऊपर आपका अनुग्रह दया बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी मनुष्य के कहे हुए बातों से नहीं प्रभु, लेकिन तेरे वचनों के अनुसार आपके लिए जीना सीख लेंगे प्रभु, आपके लिए जीना परमेश्वर शुरुआत करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद दे, जिसको समझ है उसको समझ दे, जिसको ज्ञान है उसको ज्ञान दे प्रभु, जिसको बुद्धि नहीं उसको बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि तेरा वचन को समझ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया आमेन हालेलुया और रमा शिखंदर बना बरा बरा आमेन हालेलुया। अब हम रोटी और दाखरस में भागीदारी होने के लिए हम रोटी और दाखरस को उठाएं। जब वो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ा और उन्हें दी और ये कहा, ले लो ये मेरा देह है। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह ने ये रोटी ली, अपने शिष्यों को दी, और जो कोई इसमें खाएगा यीशु मसीह का देह में खाएगा। ये यीशु मसीह का देह है, उसका चिन्ह है। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ये रोटी परमेश्वर हमारा अंदर जीवन बनकर आएगा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के परमेश्वर शरीर बनकर आएगा, हर एक कमजोरी को मिटाएगा प्रभु जी, हर चंगाई छुटकारे को लाएगा यीशु के नाम से। पिता मैं धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो आपने हमें दी प्रभु, इसमें खाकर प्रभु हम तृप्त होते हैं प्रभु जी, और अपनी महिमा में भागीदारी होते हैं यीशु के नाम से आमीन। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया, और उसने उससे कहा, ये वाचा का मेरा लहू वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता है लहू के लिए प्रभु, जो आपने परमेश्वर हमारे लहू बहाया प्रभु जी, अरे लहू के द्वारा परमेश्वर हमारा पापों के लिए परमेश्वर, हमारे बुरे कामों के लिए श्राप के लिए प्रभु जी, और इस संसार में हमने जो भी किए थे उस सारे अधर्मों के लिए आपने अपने लहू बहाया। ये लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे ये लहू को हम लेते प्रभु जी, हमारे अंदर फिर से नया पर में नवीकरण आने दे प्रभु, नया स्वभाव आने दे, नया सोच आने दे, नया विचारधारा आने दे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं, आपका राजा की इच्छा पूरी होने दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपना दान और दशमांश जो भी आप उठाने का वेट आप उठा सकते हैं, और वो प्रभु के लिए है और प्रभु के लिए दे, उदार मन से दे। अगर आपको किसी को डाउट है दान और दशमांश देने के लिए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ आमीन, मत्ती का मलाकी 3 अध्याय आप पूरी तरह से पढ़ें, और मत्ती का 3 अध्याय मलाकी का 3 अध्याय आप परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और आपका श्राप का बंधन का सबसे बड़ा है ना छुटकारे का वचन होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने उठाने का वेट को उठाया है, आप परमेश्वर को जो देना है परमेश्वर को आपने दिया है। तो आप हम प्रार्थना करें एक कलीसिया को सब अपना हाथ उठाए, इस समय हम प्रार्थना मांगेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे देख रहे परमेश्वर, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना का आधीनता में जितने भी लोग आ रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, उनका परिवार में परमेश्वर
आपका उद्धार आने दे, छुटकारा आने दे, मसीह का जीना होने दे यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन का हृदय में बहुताई से बढ़ने दे यीशु के नाम में बसा रहे, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य में जीने के लिए, तेरे साथ जीने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए अनुग्रह मिले। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, अरे कमजोरों को सामर्थ्य बना। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, अगर कोई बीमार है उनको बीमारी को मैं ढांढ दे यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुके हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक कलीसिया को आपने चला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। आपका महिमा परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर दूर दूर तक परमेश्वर जारी, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं मालूम प्रभु कौन देखेगा ये वीडियो को, परमेश्वर ये वीडियो को देखेगा, कौन ये वचन को सुनेगा, और जो भी सुनेगा वो उद्धार पाएगा। ऐसा अनुग्रह इस वचनों के द्वारा तूने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कार्य में लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक कलीसिया को चलाने के लिए हम आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सबको जय मसीह कहते हैं।